कुपोषण के खिलाफ जंग जारी है, जिसके लिए हमारी सरकार पोषण माह मनाती है और उसको अमली जमा पहनाने का काम धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर का होता है। इसी कड़ी में हमारी टीम ने शहर के जाने माने डॉक्टर से बात की, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर पूनम दीक्षित, वरीय स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ से बात किया। उसके बाद डॉक्टर तनवीर अख्तर और डॉक्टर मधु सिन्हा ने पोषण के महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी साझा की। कई रिसर्च से साबित हुआ है कि व्यक्ति के जीवन के जो पहले 1000 दिन होते हैं, उस समय अगर सही पोषण मिलता है तो बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, इतना ही नहीं, बड़े होने पर कई तरह की गंभीर बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब का इंसिडेंस कम होता है। तो बहुत ही छोटे कदम उठाकर हम जीवन में बहुत बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसीलिए महिलाओं का, खास करके गर्भवती महिलाओं का पोषण जो है बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, वह है जन्मजात शिशु को माँ का दूध देना। माँ का दूध देने से माँ का वज़न कम होता है। ऐसा पाया गया है कि आगे चल के डायबिटीज़ वगैरह का इंसिडेंस कम होता है और बच्चे को एक ऐसा प्राकृतिक आहार मिलता है जो बच्चे को संपूर्ण पोषण ही नहीं देता है, बल्कि डायरिया, एलर्जी जैसी बीमारियों से भी बचाता है। दूसरा विषय जो हमारे ही विषय से जुड़ा है, उसके बारे में बात करूंगी, वह है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आजकल हम देखते हैं कि जो कम उम्र की बच्चियां हैं, जिसे हम एडोलेसेंट लड़कियां कहते हैं, उनमें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ रहा है। इसे भी सही आहार से रोका जा सकता है। सवाल ये उठता है कि सही आहार है क्या? क्या एक सामान्य व्यक्ति नाप तौल कर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब कुछ खा सकता है? तो यहाँ एक कॉमन सेंस की ज़रूरत है। अगर हम अपने हमारे जो पारंपरिक भोजन है, जो हम पारंपरिक तरह से खाते आए हैं, रोटी जैसे देखें, रोटी, दाल, सब्जी, दही, अगर हम ये खाना लेते हैं तो इसमें हमें संपूर्ण पोषण मिलता है। पोषण माह का उद्देश्य हमें सही पोषण के महत्व को समझाने और हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। सही पोषण न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि मानसिक और संपूर्ण विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। भोजन सिर्फ भूख ही नहीं तृप्त करता है, बल्कि हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है। ये रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। विश्राम के दौरान भी शरीर में रक्त संचार, सांसों का चलना, पाचन क्रिया के लिए ऊर्जा भी भोजन के द्वारा ही मिलता है। संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें सही पोषक तत्व सही अनुपात में रहते हैं। भोजन में मुख्यतः 7 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एक्सेट्रा। विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत बहुत ही कम मात्रा में होती है, पर ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि हमारा शरीर इसका निर्माण नहीं कर पाता है। अच्छे संतुलित आहार भोजन के अच्छे स्रोत हैं: हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, दाल, दूध, फल, मांस, मछली इत्यादि। एक व्यक्ति को औसतन 8 से 10 ग्लास पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। पानी रक्त संचार, भोजन पचाने के अलावा शरीर की गंदगी को भी पसीना और मूत्र के द्वारा बाहर निकालने में मदद करता है। अच्छे न्यूट्रिशन का लक्षण है भूख लगना, अच्छी नींद आना, प्रतिदिन शौच का होना, साथ ही साथ स्वस्थ बाल, आँख, त्वचा का दिखना। पोषक तत्वों की कमी से विभिन्न प्रकार के डेफिशिएंसी डिजीजेस होने का रोग भय रहता है, जिसका दीर्घकालीन शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कुप्रभाव हो सकता है। इस पोषण सप्ताह में हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हमें अपने आहार में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता देंगे। हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को संतुलित आहार मिले, ताकि वे स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सके। पोषण सप्ताह का उद्देश्य हमें सही पोषण के महत्व को समझने और हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक नया अवसर प्रदान करता है।
सही पोषण न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है बल्कि मानसिक और संपूर्ण विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस पोषण सप्ताह में हम सभी को इस संकल्प लेना चाहिए कि हमें अपने आहार में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। हम सभी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्गों को संतुलित आहार मिले ताकि वे स्वस्थ जीवन जी सकें। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सही पोषण केवल खाना ही नहीं बल्कि स्वच्छता, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद भी हमारे स्वास्थ्य के लिए उतने ही जरूरी हैं। आइए हम सभी मिलकर इस पोषण सप्ताह को सफल बनाएं और अपने जीवन में स्वस्थ आहार और स्वस्थ आदतों को अपनाएं।